नमस्कार दोस्तों, अगर आप रूम जी होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड आपको कुछ ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मास्टर कैसे बनाएं। मास्टर में आइटम मास्टर, अकाउंट मास्टर और रूम मास्टर तीनों ऑप्शन आते हैं। आइटम से आइटम बनते हैं, मास्टर से मतलब आपके अकाउंट मास्टर से जो भी अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो एंट्री की जाती है। साथ में आपको रूम मास्टर में रूम कैसे क्रिएट करना है, इन सब के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में सीखेंगे, जिससे आप अपने रूम वगैरह बना सकें, उनको एडिट कर सकें, आइटम एडिट कर सकें, ऐड कर सकें, किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में सीखेंगे। तो आपको अगर आपका कोई होटल का बिजनेस है और उसके लिए आप सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हैं, तो हमारा रूम जी होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। इस पे आपकी कंप्लीट बिलिंग, अकाउंटिंग, स्टॉक सब कुछ हो जाता है। साथ में आप जीएसटी की रिपोर्ट भी इसमें निकाल सकते हैं। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी ट्रेनिंग चाहिए तो आप हमसे कॉल करके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। और आपको अगर इसका डेमो चाहिए तो वो भी हमने डेमो डिस्क्रिप्शन में की लिंक दी गई है अपने डिस्क्रिप्शन में। आपकी ये कंप्लीट प्लेलिस्ट चालू की है हमने, जिसमें आपको होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का पूरा ट्रेनिंग दी जा रही है। तो आपको यह प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर लेनी है, जिसमें आप बारी-बारी चेक इन, चेक आउट, रूम सर्विस सब कुछ के बारे में आसानी से स्टेप बाय स्टेप पूरा सीख सकते हो। आप अगर स्टूडेंट हो तो भी आपके काम का है। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, आपका कोई होटल है, रेस्टोरेंट है या किसी भी तरह का कुछ प्रॉपर्टी है, गेस्ट हाउस है, तो भी आपके बहुत काम का है। इसका उपयोग करके आप अपनी प्रॉपर्टी को डिजिटल कर सकते हैं, साथ में पूरा अकाउंटिंग, बिलिंग सब कुछ कर सकते हैं। और बहुत ईजी टू यूज और फ्रेंडली है। आप मोबाइल से भी इसको चला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली मास्टर के बारे में सीखेंगे और इसमें आप कैसे उन मास्टर का उपयोग करके अपने आइटम मास्टर, रूम मास्टर, अकाउंट के ऑप्शन कैसे ऐड करना है, उनका क्या मतलब होता है, उनकी सेटिंग क्या होती है ना, पैकेज क्या होता है, टेबल कैसे बनानी है, टेबल एडिट कैसे करनी है। बेसिकली जो मास्टर आइटम होता है, मास्टर मेनू होता है, वो कहाँ से क्रिएट करते हैं, कैसे उसको एक्सेस करेंगे, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन में सीखेंगे। और इसको हम पूरी एक एक मेनू को आपको अपडेट करेंगे कि कहाँ से कैसे इसको यूज करना है। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको हम लेके आते हैं सभी तरह के बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर्स और वीडियोस और साथ में उनके ट्रेनिंग सर्विसेज वगैरह। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियो कैसा लगा आपको। और लास्ट तक वीडियो देखना है, हम आपको पूरे डिटेल में इसको डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे कैसे किस किस ऑप्शन का उपयोग करके आप अपने मास्टर को मॉडिफाई या क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Data houses the RP software solution. दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं मास्टर के मेनू पे। क्या होता है कि जब आप रूम जी होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं तो यहाँ पे आपको रूम मास्टर में रूम वगैरह बनाने होते हैं। जैसे देखिए ऑलरेडी रूम बने हुए हैं ना, है ना, इतने सारे। या कि फिर हम जब क्यूटी में जाते हैं तो हमें आइटम मिलते हैं कि ये आइटम है। या फिर हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो हमें टेबल का ऑप्शन मिलते हैं। तो ये सब ऑप्शन आते कैसे हैं, इनको बनाना कैसे है, ठीक है, तो इसी के बारे में हम ये वीडियो लेके आए हैं। देखिए, जब आप सॉफ्टवेयर चालू करेंगे, तो अगर आपने एडमिन से लॉगिन किया है, एडमिन मतलब मास्टर आईडी से लॉगिन किया है, तो आपको मास्टर का एक मेनू मिलेगा। अगर आप स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो हम आपको अब मास्टर, आइटम मास्टर के बारे में बता रहे हैं। मास्टर में आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहला आता है आइटम मास्टर। आइटम मास्टर में जा करके आप आइटम की एंट्री करोगे। बट आइटम की एंट्री में देखिए क्या-क्या चीज़ पूछता है। जब आप आइटम की एंट्री के लिए जाते हो, तो ये देखिए पहले से अगर आइटम होंगे तो इस तरीके से आपको लिस्ट में आ जाएगा। अगर मेरे पास नया आइटम मुझे बनाना है तो ऐड आइटम में मैं क्लिक करूंगा। तो ऐड आइटम में जब आप क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले कंपनी का ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप होना चाहिए, सॉरी कंपनी होना चाहिए और यहाँ पे ग्रुप होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपके यूनिट होना चाहिए, जो यूनिट आप क्रिएट करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए प्लेट है, फुल प्लेट है, नंबर्स है, किलो है, दर्जन है, कुछ भी आप अगर यहाँ पे बनाना चाहते हो तो ये यूनिट होनी चाहिए। साथ में जीएसटी का परसेंटेज तो नॉर्मली ये बना बनाया आता है, और अगर आप ऐड करना चाहो तो हम उसको भी बता रहे हैं कैसे आप उसको ऐड कर सकते हो। तो मास्टर में हम जाएंगे, आइटम मास्टर में जाएंगे, सबसे पहले हम कंपनी ऐड कर लेंगे अगर हमें हमारी कुछ करना है। तो जानते हैं कि अब खाने के आइटम में कोई ज्यादातर कंपनी नहीं होती, बट कुछ चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हैं, इन पे ब्रांड होते हैं कि भाई कोको कोला है या अमूल का है या कोई और तरह का ब्रांड है, तो इस तरह के नाम होते हैं। तो आप ऐड कर सकते हो। आप सिंपल यहाँ पे ऐड न्यू कंपनी में क्लिक करोगे
और यहाँ पे मैंने मान लीजिए ले लिया अमूल, ठीक है? या मैं एक जनरल ले लेता हूँ कि मुझे कोई मान लीजिए ब्रांड नहीं डालना, तो मैं यहाँ पे जनरल, है ना, आइटम्स, जनरल आइटम्स, ये एक ब्रांड बना लिया और मैंने यहाँ पे जीरो डाल दिया। तो इसमें जो भी आप अपने किचन के आइटम बनाओगे वो जनरल ब्रांड में डाल के आप उसको सेव कर सकते हो। आपको अलग से कोई ब्रांड बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब इसी प्रकार से मास्टर में आओगे, आइटम मास्टर में आओगे और ग्रुप बना लेना है आपको। ग्रुप क्या होता है भाई? हमें जैसे मान लीजिए हमने नूडल का ग्रुप बनाया है, साउथ इंडियन का ग्रुप बनाया है, कोल्ड ड्रिंक का, स्पाइसीज का, बार का है, ड्रिंक है, या डिनर लंच बुफे हो गया, है ना? ऐसे मल्टीपल ग्रुप होते हैं, आप अगर उनको बनाना चाहो तो बना सकते हो। हमने एक देखिए जनरल ग्रुप बनाया है और वह ग्रुप की कैटेगरी क्या है, मतलब कि वो रेस्टोरेंट आइटम है, कि आपका रॉ मटेरियल है, कि नॉन कंज्यूमेबल है, कि लॉन्ड्री आइटम है ना? तो उसकी ग्रुप की कैटेगरी से ही हम उसको डिफाइन करते हैं कि भाई हमें ये कहाँ पे दिखाना है, कहाँ पे नहीं दिखाना है। अगर रेस्टोरेंट आइटम है तो रेस्टोरेंट के उसमें दिखेगा, रूम सर्विस के आइटम में दिखेगा। अगर रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल हल्दी आप परचेज कर रहे हो, तो उसका नाम तो बनाना पड़ेगा, बट वो सेल में आपके नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको नहीं आएगा ऑप्शन, ठीक है? तो आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करके अपना ग्रुप बना लेना है। जैसे मैंने एक जनरल ग्रुप बना रखा है, अगर मैं दूसरा कोई ग्रुप बनाना चाहता हूँ तो एक मैं बना देता हूँ, जैसे अ, हम्म, हॉट केक, है ना? ये कोई ग्रुप बना है जिसमें मैं केक वगैरह की एंट्री डाल दूंगा और रेस्टोरेंट आइटम डाल दूंगा। तो इस तरीके से मैं ग्रुप बना लूंगा, तो यहाँ पे ग्रुप बन जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी चीज अगर गलत हो गई है कि आपको सही करना है, तो देखिए एडिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एडिट में क्लिक करोगे और अगर उसकी स्पेलिंग गलत है या कुछ नाम गलत है तो आप इसको सिंपल डाल करके चेंज करके सब्जी एंड पनीर, है ना? आपने ऐसा कुछ लिखना है तो ऐसा लिख दिया, तो इसको डाल करके अपडेट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अलग-अलग आइटम के ग्रुप और आइटम की कंपनियाँ बना लोगे, है ना? एक मिनिमम एक कंपनी, एक ग्रुप तो होना ही चाहिए। इसी प्रकार से आप यूनिट में आओगे, यूनिट में क्या होता है, जैसे कुछ आइटम आप देते हो पर प्लेट के हिसाब से, कुछ हाफ देते हो, कुछ फुल देते हो, है ना? कुछ लीटर में देते हो, अगर कुछ केजी में देते हो, कुछ चीज़ें जैसे मिल्क है तो ग्लास में देते हो, तो ऐसे बना सकते हो। साथ ही कुछ जैसे अगर लिक्कर है या हार्ड ड्रिंक है आपके यहाँ पे, तो आप 60 ml 30 ml के ऐसे बनाते हो ना, 30 ml, ठीक है? 30 ml का पैक रहेगा, तो यहाँ पे 30 ml डाल देना है, यहाँ पे कन्वर्जन में 30 डाल देना है, यहाँ पे आपको ml लिख देना है ना? तो इस तरीके से आप 30 ml का बना सकते हो, 40 ml का बना सकते हो, जो जो आप पैक यूज करते हो वो सब बना लेना है, ठीक है? 60 ml का बना सकते हो, बॉटल है तो बॉटल बना सकते हो, ऐसी यूनिट बन जाएगी। फिर मास्टर में आएंगे, आइटम मास्टर में आएंगे। अब आप क्या करोगे, आइटम क्रिएट करोगे, है ना? आइटम में क्रिएट करने के लिए ऐड आइटम में क्लिक करोगे और यहाँ पे आइटम ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमने मान लीजिए हमें बनाना है कि अ, कचूमर सलाद, है ना? हमने ये बनाया, ठीक है? अब यहाँ पे बारकोड नंबर क्या होता है? बारकोड नंबर पहले आइटम में हमें बस डालना होता है, बाकी के सारे आइटम में ऑटोमेटिक लेगा। अगर आपको कुछ कोड याद है, जैसे कई जगह पे कई लोग मशीन यूज करते हैं, तो उसके लिए भी हमने बनाया कि अगर आपको कोई कोड बनाना है उस नंबर का, उस आइटम का, कि 12 नंबर मतलब कचूमर सलाद, 13 नंबर मतलब लस्सी, ऐसे, तो आप वो भी डाल सकते हो यहाँ पे। नहीं डालना उसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे कि भाई वो क्या है, ब्रेकफास्ट है। जैसे मैंने जनरल आइटम एक सेलेक्ट कर लिया था, मैं जनरल आइटम ले लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जनरल आइटम, ठीक है? ये हमने ले लिया। अब यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, ग्रुप में मैंने ले लिया कि भाई ये मेरा जनरल हो गया, है ना? तो ये ले लिया मैंने। अब एमआरपी क्या होती है? एमआरपी जिस रेट पे आप सेल करते हो, है ना? फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया इसको कि 70 रुपीज का ये है, सेल रेट भी 70 ले लिया। ये ऑप्शन हमने एडिशनल दिए हैं कि कभी कुछ रिपोर्ट वगैरह निकालनी हो या कुछ ऑप्शन आपको ऐड करना हो कि रेट इतने से कम में ना हो, शादी में इतने से कम में ना रेट हो, तो ये यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये ऑप्शनल है, नहीं डालना तो आप इनको छोड़ सकते हो, ठीक है? परचेज प्राइस अगर आपको कॉस्टिंग डालनी है अपनी, तो कॉस्टिंग भी डाल सकते हो, जिससे आपके बाद में प्रॉफिट निकल के आ जाए कि टोटल हमें किस आइटम पे कितना प्रॉफिट होता है। जैसे मान लीजिए 70 रुपए की सलाद है, तो उसमें 20-30 रुपए का हमारा खर्चा है, तो हमने यहाँ पे 30 रुपीज डाल दिया, ठीक है? यहाँ पे हम यूनिट ले लेंगे, वही पर प्लेट पड़ेगा, ये फुल रहता है। जीएसटी परसेंटेज आ जाएगा कि 5% जीएसटी। अगर आइटम की इमेज भी आप ऐड करना चाहते हो, तो आप सिंपल यहाँ से जा करके क्लिक करके आइटम की इमेज भी लगा सकते हो, जिससे बाद में आपका जो इसका है, इसको आपको वेबसाइट में अपने इसको आप डिस्प्ले करा सको और थोड़ा सा लुक
अच्छा आ सके आपकी वेबसाइट का, ठीक है? यहाँ पे आप डाल करके इसको सिंपल सेव कर दोगे। सेव करते ही आपका ये आइटम क्रिएट हो जाएगा, है ना? कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे लिस्ट में ऐसे दिखते जाएगा। अगर आप इस आइटम को सर्च करना चाहते हो, यहाँ पे कचूमर सलाद लिखोगे, तो आपको देखिए आ गया, है ना? तो अगर आप इसको एडिट भी करना चाहते हो, तो सिंपल यहाँ पे देखिए पेन का निशान बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और आप इसको एडिट कर सकते हो। मान लीजिए अगर मेरा स्पेलिंग गलत है या कुछ और नंबर गलत है, तो मैं यहाँ पे अगर एमआरपी मुझे चेंज करनी है, तो सिंपल यहाँ पे 80 डाल दीजिए, एमआरपी चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप डाल करके इसको कभी भी, जैसे जब भी आपके रेट चेंज हो रहे हैं या आइटम का नाम को चेंज कर रहे हो, तो आप यहाँ से इसको अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से आपका आइटम का क्रिएशन कंप्लीट हो जाता है। मास्टर में आपने आइटम सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया, है ना? अब दूसरा ऑप्शन आता है अकाउंट। अकाउंट में क्या चीज होती है? अकाउंट मतलब कि जो भी हम काम करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए किसी से कैश लिया, तो कैश लिया तो वो किस अकाउंट में जाएगा? कैश के अकाउंट में जाएगा, है ना? ठीक है? आपने फ़ोन पे से पैसे लिए, तो फ़ोन पे का एक अकाउंट बना लीजिए। जब जब कभी आप देखोगे कि भई हमने फ़ोन पे में कितना पैसा पाया, तो फ़ोन पे एक अकाउंट है। मतलब एक ऐसी एंट्री, ऐसा नाम जिसके अंदर हम कुछ भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते हैं, देखते हैं, डालते हैं कि भई जैसे अब गेस्ट है, गेस्ट का नाम भी एक अकाउंट कहलाता है। ठीक है? आपका जो खर्चे हैं, उनके नाम भी एक अकाउंट हैं। है ना? आपके जो एक्सपेंस करते हो या इनकम आती है, उसके कोई तरीका है, वो भी अकाउंट है। तो ये सब अकाउंट होते हैं। जनरली बेसिकली क्या होता है, अकाउंट में आपको ये सब नाम मिल जाते हैं, जैसे सेल का अकाउंट होता है, रूम चेकआउट का अकाउंट होता है, फूड बिल सेल्स का एक अकाउंट होता है। ये सब सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पहले से बने होते हैं। जो भी आप गेस्ट की एंट्री करते हो, वो गेस्ट की एंट्रियाँ यहाँ पे अपने आप ऐड होती जाती हैं, अकाउंट की लिस्ट में ऐड होती जाती हैं और यहाँ पे ये सब दिखती रहती हैं, ठीक है? तो ये अब बनाना कैसे है और क्या ज़रूरत पड़ती है? देखिए, गेस्ट जब आप चेक इन चेकआउट करते हो, तो उसमें आपको कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मान लीजिए डैशबोर्ड पे जाता हूँ और कोई रूम चेकआउट करने की कोशिश करता हूँ या मैं पहले कोई रूम चेक इन लगा देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर कोई गेस्ट है आपका, यहाँ पे तो आप सेलेक्ट भी कर सकते हो उसको, ठीक है? यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, तो ये देखिए ये जो नाम आया ना, ये अज्जू, ये भी अकाउंट ही कहलाता है, ठीक है? तो ये तो जब आप चेक इन चेकआउट करोगे तो ऑटोमेटिक बन जाता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी हम बात कर रहे हैं जैसे कैश के अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सब बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये मोड होते हैं, जैसे कैश है, ऑनलाइन है, कार्ड है, टाटा मोटर्स है, पेटीएम है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो ये जो सारी चीजें जो अकाउंट नाम बने हुए हैं, इनको कैसे बनाएंगे? तो इनको बनाने के लिए मास्टर में जाएंगे, अकाउंट मास्टर में जाएंगे, अकाउंट में जाएंगे और जब आप अकाउंट में जाओगे तो आप ऐड में क्लिक करोगे, है ना? ठीक है? ऐड में जब क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक और अकाउंट बनाना है मुझे गूगल पे, ठीक है? गूगल पे, ठीक है? ये मैंने गूगल पे का एक अकाउंट बना लिया। अब इसका ग्रुप क्या होता है? जब भी हम फाइनेंशियल पैसा लेते हैं तो हमारा या कि कैश इन हैंड होगा उसका ग्रुप, अगर वो कैश में है, ठीक है? और अगर वो है हमारे बैंक में आ रहा है तो बैंक अकाउंट ले लेना है, ठीक है? और ये सन्डी डेटर्स कस्टमर होते हैं, सन्डी डेटर्स में जाते हैं, गेस्ट कस्टमर में जाते हैं और जो एक्सपेंस होते हैं या खर्चे होते हैं, वो हमारा सन्डी क्रेडिटर्स में जाएगा या एक्सपेंसेस में जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ऐड कर लेना है। अभी हम बाय डिफ़ॉल्ट बैंक अकाउंट लेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे एक मेनू ऐड करना है गूगल पे का, ठीक है? तो ये हमने डाल दिया यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास अगर कुछ है पैसा पहले से डाल देंगे, नहीं है तो ज़ीरो डाल देंगे, डेबिट सेलेक्ट करके और सिंपल इसको सेव कर देना। और भी इन्फॉर्मेशन अगर कोई गेस्ट ऐड कर रहे हो, कोई एंट्री डाल रहे हो, तो ये सब डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए शो पार्ट बी का भी ऑप्शन आता है कि उसकी कंपनी क्या है, फर्म क्या है। शो पार्ट सी का भी ऑप्शन आता है कि आपकी एनिवर्सरी क्या है, बर्थडे क्या है ना? ऐसे सारे ऑप्शन आते हैं। सिंपल इसको सेव करेंगे, आपका ये अकाउंट ऐड हो जाएगा, ठीक है? अब अगर मैं जाके यहाँ पे देखूँ कि रूम डैशबोर्ड में चेक इन में, तो चेक इन या चेकआउट किसी भी एंट्री में जाओगे जब, तो आपको यहाँ पे पेमेंट में आप जब क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, देखिए आने लगा ना गूगल पे। तो इस तरीके से यहाँ पे अपने पेमेंट ऐड किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से आप एक्सपेंस की एंट्री कर सकते हो, बस उसका ग्रुप चेंज होगा। इसी प्रकार से जहाँ से आप माल खरीदते हो, उनकी एंट्री कर सकते हो, उसका ग्रुप होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, है ना? तो ये ग्रुप अपने आप बने हुए होते हैं, अकाउंट ग्रुप पहले से बने रहते हैं, इनको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है, पहले से ये यहाँ पे हैं, मौजूद रहते हैं। आप इनको चाहो तो बस सिंपल यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अपने जब अकाउंट बनाओगे तो उसके अंदर डाल दोगे। तो ये इस तरीके से अपना अकाउंट का काम हो जाएगा और आप आइटम और अकाउंट बनाना सीख चुके हैं। अब आती है बात रूम मास्टर की। रूम मास्टर में क्या-क्या ऑप्शन मिलता है? सबसे पहले मिलता है पैकेज का ऑप्शन, ठीक है? तो पैकेज क्या होता है, ये समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपकी एक होटल है, ठीक है? अब होटल में 3-4 कंडीशनें होती हैं एक ही रूम के अंदर। मान लीजिए 101 रूम है और जो कि एसी है ना? हम मान क्यों लेते हैं, देख ही लेते हैं ना। यहाँ पे रूम मास्टर में आएँगे, रूम में जाएँगे। अब ये रूम हमारा 101 है और लग्ज़री रूम है, ठीक है? तो अब लग्ज़री रूम है, अगर हमसे कोई गेस्ट बोलता है कि भई हमें ब्रेकफ़ास्ट भी दे दो, तो यह रूम हमारा जैसे अभी मान लीजिए कितने का है, अभी हमारा ये रूम है ₹4000 का, तो हम ब्रेकफ़ास्ट फ्री में तो देंगे नहीं उसको। तो हम क्या करेंगे, उसके साथ जब हम चेक इन करेंगे तो उसमें एक हम पैकेज ऐड कर देंगे कि भई इसको सीपी प्लान दे दो, सीपी में मतलब आपका कॉन्टिनेंटल प्लान हो गया, एमएपी प्लान दे दो, जैसा भी आप प्लान देना चाहो तो उसको दे सकते हो। तो उसके हिसाब से उसका पैसा उसके रूम पे जुड़ जाएगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए विथ ब्रेकफ़ास्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी रूम पे मेरा ब्रेकफ़ास्ट लगे अगर, ठीक है? तो वह मुझे 2 मतलब ₹500 ऐड हो जाए उसके प्लान में, अमाउंट ₹500 ऐड हो जाए, ठीक है? यहाँ पे अपना कोई प्लान लिख देते हैं, ये विथ ब्रेकफ़ास्ट ही लिख देते हैं, ठीक है? अब अगर लंच वो बोलते हैं कि नहीं मुझे लंच भी साथ में आप दीजिए, है ना? लंच भी दीजिए, तो हमारा क्या हो जाए ₹700 ऐड हो जाए। तो मैं एक लंच के लिए बना लेता हूँ विथ लंच, है ना? मतलब एक टाइम का खाना हो गया, ठीक है? विथ लंच और यहाँ पे मैंने 700 की एंट्री कर दी, है ना? तो ये ₹700 ऐड हो जाए। अब वो बोलते हैं कि नहीं मुझे सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का भी खाना चाहिए। तो ऐसा भी प्लान आप एक बार में ही सेंड कर सकते हो, है ना? तो ये फुल फूड, है ना? फुल लंच इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि क्या बनाना चाहते हो आप। फुल फूड, है ना? तो ये डाल दिया हमने। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि भई मैं यहाँ पे क्या करूँ कि जब मैं फुल फूड सेलेक्ट करूँ तो कम से कम ₹1000 उसके रूम पे और ऐड हो जाए, ठीक है? तो ये होता है पैकेज का काम, ठीक है? इसी तरह से आप मल्टीपल पैकेज बना सकते हो कि सिंगल पर्सन ऑक्यूपेंसी, डबल पर्सन ऑक्यूपेंसी, ट्रिपल पर्सन ऑक्यूपेंसी, है ना? विथ लंच, विथ डिनर, विथ ब्रेकफास्ट, विदाउट डिनर, है ना? ऐसे जितने भी आप प्लान लगा सकते हो, एपी, सीपी, है ना? एमएपी, है ना? अपने हिसाब से आप प्लान बना सकते हो। तो अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं पहले कि क्या होता है, तब हमें समझ में आएगा कि पैकेज का यूज क्या है। तो अब हम आ जाते हैं रूम डैशबोर्ड पे। रूम डैशबोर्ड पे जब आप आओगे तो यहाँ पे पाओगे आपकी ये देखिए गेस्ट का चेक इन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है? तो अब मान लीजिए मेरा यही रूम है 101, अभी कितना ₹4000 टैरिफ दिख रहा है, ठीक है? दिख रहा है ना ₹4000 टैरिफ। अब मैं क्या करता हूँ इसमें प्लान चेंज करता हूँ। मान लीजिए एक गेस्ट आता है बोलता है कि भैया मुझे विथ ब्रेकफास्ट दे दीजिए। तो आपने विथ ब्रेकफास्ट सेलेक्ट किया, तो जैसे ही आपने सेलेक्ट किया तो देखो ₹500 ऐड हो गया ना, ₹4500 हो गया उसका टैरिफ। अब अगर आप क्या करोगे, आप इसको विथ लंच कर दोगे, तो जैसे ही विथ लंच करो तो देखिए अपने आप ये ₹4700 का हो गया। सारे रूम पे 700-700 अपने आप जुड़ गया है ना? इसी प्रकार से अगर आप विथ फुल फूड करोगे तो फुल फूड करते ही आपका क्या होगा, ये 5000 का हो गया। जो रूम 4000 का था वो 5000 का हो गया। कैसे 5000 का हो गया, मतलब 1000 उसने अपना पर डे के हिसाब से रूम टैरिफ में ही उसने जोड़ दिया कि भैया ये वाला जब आप प्लान लोगे तो जो आपको 4000 का रूम है वो 5000 का पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारा पर्पज होता है पैकेज का। अगर हमें कुछ भी नहीं जोड़ना तो सिर्फ जनरल डालोगे, जीरो सेलेक्ट कर दोगे तो आपका जीरो हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा पर्सन, एक्स्ट्रा बेड, एक्स्ट्रा मान लीजिए कुछ भी सर्विसेज हैं, तो वो आप जितने भी टाइप की आपकी सर्विसेज हो जो रूम टैरिफ के अलावा होती हैं, उनको आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमने समझा कि मास्टर में पैकेज कैसे बनाते हैं और पैकेज का क्या उपयोग होता है ना? ठीक है? दूसरा ऑप्शन आता है रूम टाइप। रूम टाइप क्या है? अब जैसे आपने देखा कि एक लग्जरी रूम हमारा 4000 में जा रहा है, स्वीट रूम 3000 में है, डॉर्मेट्री है जो 3000 में है, डिलक्स है वो 2000 में है। तो ये जो रूम की कैटेगरी होती है, इन्हीं को हम रूम टाइप बोलते हैं कि डिलक्स रूम हमारा रहेगा, तो जो डिलक्स रूम रहेगा वो ₹2500 का रहेगा।
तो ये कहीं तो बताना पड़ेगा ना, तब तो रूम हम जब सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से वो टैरिफ उठा लेगा। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे ऐड में जाएंगे। मान लीजिए आपका एक रूम है एसी एग्जीक्यूटिव रूम, आपने नाम दिया है ना, यहाँ पे एसी एग्जीक्यूटिव रूम सेलेक्ट किया मैंने। अब यहाँ पे पैकेज सेलेक्ट कर लूंगा। पैकेज क्यों सेलेक्ट करूंगा, अगर मुझे एक डिफॉल्ट पैकेज डालना हो तो 0 कंडीशन पे मेरा ये रेट रहेगा, है ना। 0 कोई भी पैकेज में सेलेक्ट नहीं करूंगा तो मेरा क्या रेट रहेगा, मेरा रेट रहेगा 12% जीएसटी लगेगी अगर उस रूम पे जीएसटी लगाना चाहते हो। अगर रूम पे जीएसटी नहीं लगाना चाहते हो तो आप 0 ले सकते हो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 0 का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे 12% जीएसटी लगेगी और रूम टैरिफ रहेगा उसका 1500 रुपए रहेगा, है ना। इस पे 0 डिस्काउंट रहेगा, मतलब नो डिस्काउंट रहेगा। 0 डिस्काउंट से क्या पता चलता है कि गेस्ट आपका देख सकता है, जो आपका बंदा वहां बैठा है, कि इस पे कोई डिस्काउंट इस रूम पे नहीं देना। तो यहाँ पे आपने 0 डिस्काउंट डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रूम ऐड हो चुका है। अब हम देखें कहाँ पे है हमारा नॉन एसी, देखिए एसी एग्जीक्यूटिव रूम जनरल है और इस पे 0 डिस्काउंट है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि भैया यही आपका एग्जीक्यूटिव रूम है, और अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे पेन के निशान पे जा करके इसको एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये पूरा जो रूम का मास्टर है वो एडिट हो जाता है। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं, रूम मास्टर के बाद रूम नंबर। ठीक है, तो रूम में जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए पूरे आपको रूम मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप ऐड रूम में जाओगे और यहाँ पे रूम नंबर डाल दोगे। जैसे मान लीजिए मैंने बनाना है 701 नंबर का रूम, तो मैं 701 डालूंगा। रूम टाइप सेलेक्ट करूंगा कैसा मेरा है। अभी जैसे देखिए मैंने एग्जीक्यूटिव रूम बनाया था ना जी, मैंने डाल दिया। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे उसका फ्लोर सेलेक्ट कर दूंगा कि फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड फ्लोर में, तो सेवंथ फ्लोर में है मान लीजिए, तो सेवंथ फ्लोर मैंने डाल दिया। फैसिलिटी क्या क्या है रूम में, मान लीजिए एसी है, डबल बेड है, गीजर है, वाईफाई है। तो हम ये फैसिलिटी डालने से क्या होगा कि देखिए मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि डैशबोर्ड में, और यहाँ पे हम इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने जो रूम की इमेज वगैरह है वो हम अगर चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेज ले सकते हो, एक दो तीन जितनी भी चाहो, और ये कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। अगर आपको इमेज लगानी है तो लगाइए, नहीं लगानी तो नहीं लगाइए, आप उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप तीनों इमेज इसमें ऐड कर दोगे। और यहाँ पे ये हमने एक और ले ली इमेज, है ना। ये अभी मैं रैंडम कोई भी इमेज ले रहा हूँ। आप इसमें अपने होटल की जो पिक है, जैसे बाथरूम की पिक एक ले सकते हो, एक बालकनी की ले सकते हो, एक है अपने होटल का व्यू ले सकते हो, रूम का व्यू ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऐड कर देना है, सिंपल सेव कर देंगे तो आपका ये रूम बन जाएगा। अगर मान लीजिए इस रूम को बनाने के बाद आपको कोई चेंजेस करना है इसके टैरिफ में या कुछ उसमें, तो सिंपल यहाँ पे आप 701 नंबर डालोगे और यहाँ पे एडिट में जा करके भी इसको भी आप एडिट कर सकते हो, दोबारा से चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमने जो ये इन्फॉर्मेशन डाली, ये रूम की फैसिलिटी डाली और फोटो डाली, वो कहाँ दिखती है वो भी दिखा देता हूँ। देखिए आपको जैसे डैशबोर्ड में आओगे, रूम डैशबोर्ड में आओगे आप, और यहाँ पे स्क्रॉल करोगे और यहाँ पे देखिए 701 दिख रहा है, तो इसके ऊपर जब क्लिक करते हो तो देखो ये यहाँ पे दिखता है कि एसी डबल बेड है, गीजर है, वाईफाई है ना। मतलब कि अगर आपके यहाँ कोई नया ऑपरेटर आया है या नया कंप्यूटर चलाने के लिए पर्सन आपने हायर किया है, तो उसको एक बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि यार 701 रूम में मेरा डबल बेड है कि सिंगल बेड है, कि उस पे एसी है कि नहीं है। मतलब जो भी चीजें हैं सब आपको यहीं पे सामने डैशबोर्ड पे दिख जाती हैं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। दूसरा चीज, जो आपने पिक डाली है, आई मतलब जो रूम की फोटो डाली है, वह जब आप जाते हो विजिट वेबसाइट में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपका गेस्ट अगर बाहर से बुकिंग डालना चाहता है, मतलब आप अपने गेस्ट को एक अपने हम इस सॉफ्टवेयर के साथ एक बुकिंग के लिए साइट भी देते हैं, तो आप डायरेक्टली वहां से वो बुक भी कर सकता है। ये जैसे आपकी लोड हो जाती है, इसमें ज़्यादातर इमेज होती है इसलिए इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लेता है। बुक नाउ में क्लिक करोगे तो ये सारी इमेज लोड होके आपको दिखने लगेंगी। बस थोड़ा-सा समय लेगा, आपके सारे रूम की पिक्स ऐड करेगा। ये देखिए, आपके जितने भी रूम की पिक हैं, वो आने लगी हैं, और यहाँ पे आपने जो 701 नंबर डाला होगा, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए, 701 में मैंने जो फ़ोटो डाली है ना, पिक डाली थी, वो सब आने लगी ना अपने आप, ये 701 नंबर रूम की। और इसमें ये भी दिखाता है कि एसी डिलक्स है कि नहीं है, कैसा रूम है ये।
तो इस तरीके से रूम जो आप इमेज डालते हो वो रूम के डैशबोर्ड पे आपकी शो हो जाती हैं और आप इसको यहीं से गेस्ट चाहे तो बुक नाउ में जा करके आपका रूम वो बुक करने के लिए रिक्वेस्ट डाल देगा और आपको ये डिस्प्ले होने लगेगा। इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो आएगा, उसको भी आप चेक कर सकते हो। इसमें मैंने संक्षिप्त रूप में आपको दिखाया है कि इसका क्या यूज क्या है ना? अब चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। मास्टर में आप देख रहे थे, आपने अभी आइटम मास्टर, अकाउंट मास्टर, रूम मास्टर में ये तीनों ऑप्शन समझ लिए हैं। अब एक आता है अदर का ऑप्शन। तो अदर में क्या क्या चीजें मिलती हैं? अदर में मिलता है एक आपको टेबल का ऑप्शन। टेबल में क्या चीजें हैं? टेबल मतलब कि आपकी जो भी आप एंट्री रेस्टोरेंट में करते हो उसके टेबल्स कैसे बनाना है। मतलब टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप जाओगे डैशबोर्ड पे और यहाँ पे रेस्टोरेंट में देखो, तो यहाँ पे आपको देखिए टेबल 1, 2, 3 ये सब मिल रहे हैं ना। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मैं टेक अवे के अलग ऑप्शन बना लूँ, एनसीक्यूटी के अलग बना लूँ और ये टेबल मेरी 15 की जगह और 5 टेबल ऐड कर लूँ, तो आप मास्टर में जाओगे और यहाँ पे अदर्स में जाओगे, टेबल में जाओगे और यहाँ पे आप अपना टेबल ऐड कर लोगे। ऐड न्यू में जाना है, यहाँ पे टेबल सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सेलेक्ट किया टेबल नंबर 16, ठीक है, या 16 डाल दो आप सीधे, T-16 है ना, ऐसे डाल दोगे, इंटर करोगे। अब ये जनरल में है तो जनरल में मेरी मतलब ये नॉर्मल टेबल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, तो ये नॉर्मल टेबल में आ गया, सेव कर दिया मैंने, ठीक है। टेक अवे में मान लीजिए मैंने डाल दिया कि टेक अवे क्या होता है, मतलब लेके सामान और वो चले जाते हैं, जो स्विगी जोमेटो वाले रहते हैं तो उनका रहता है कि भाई पहले वाले का ऑर्डर क्या आया, दूसरे का ऑर्डर क्या आया, तो आप यहाँ पे बना सकते हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने A1 बना दिया A1 के नाम से, तो यहाँ पे टेक अवे ये ले सकते हो, है ना। ये हो गया टेक अवे का। इसी तरह से एनसीक्यूटी, एनसीक्यूटी क्या होती है? एनसी टेबल 1 मतलब जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट ऐसा आता है ना, जैसे आपके यहाँ पे ऑनर आ गए, उनके साथ कोई फ्रेंड है, अब वो बोलते हैं कि यार एक चाय दे दो, तो उस चाय का पैसा कोई देगा नहीं, तो वो एनसीक्यूटी है, मतलब नॉट चार्जेबल क्यूटी रहती है। तो आप यहाँ पे इस तरह एनसीक्यूटी के NC1 NC2 ऐसे करके अलग अलग टेबल बना सकते हो और उसकी कैटेगरी आपको ले लेना है NC, है ना। तो इस तरीके से आप अपने टेबल ऐड करते जाओगे और यहाँ पे जैसे मान लीजिए सेल्फ सर्विस का काउंटर है तो S1 S2 S3 ऐसे करके उनका सेल्फ सर्विस का भी आप ले सकते हो। तो देखिए ये बने कहाँ पे, दिख कहाँ पे रहे हैं, है ना। डैशबोर्ड में आओगे और रेस्टोरेंट में आओगे, तो रेस्टोरेंट में देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए टेबल 1 बनाया था ना, टेबल A1, तो ये आ गया। एनसीक्यूटी NC1 NC2 बनाया था, टेबल सेल्फ सर्विस के लिए टेबल S1 बनाया था, तो ये आ गया। तो इस तरीके से आपके ये टेबल बन जाते हैं। अगर इनमें भी कोई चेंजेस करना हो कभी, तो आप टेबल में जाओगे और यहाँ पे पेन का निशान बनता है, यहाँ पे जाकर के उसको एडिट कर सकते हो कि उसका कुछ और नाम चेंज करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे उसका सिर्फ नाम ही क्रिएट करना होता है और कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मिलता है गोडाउन का। गोडाउन यानी स्टोर। तो गोडाउन और स्टोर का क्या मतलब होता है कि भाई जब आप यहाँ पे कोई फूड बिल या सेल करते हो, है ना, खाने के जो भी आइटम आप सेल करते हो तो वो किचन से जाते हैं, सामान जब खरीदते हो तो मेन स्टोर पे आता है ना। तो अभी यहाँ पे आप गोडाउन ऐड कर सकते हो, ये स्टोर ऐड कर सकते हो। जैसे अभी कंज्यूम स्टोर है, किचन स्टोर है, मेन स्टोर है, और भी कोई अलग से स्टोर आपको ऐड करना है कि जैसे स्टोर 1, है ना, ऐसे आप ऐड करना चाहो, इसका भी एड्रेस लिख दो कि कहाँ पे है, टॉप फ्लोर में है, टॉप फ्लोर, है ना, ऐसे। तो यहाँ पे आप इस तरह से अपना स्टोर ऐड कर सकते हो। इसका यूज क्या होता है? जब आप माल खरीदते हो, जैसे मान लीजिए आपने एक 10 बोरी चावल खरीदा आपने, ठीक है, राइस खरीदा आपने अपने होटल के लिए, तो आप सारा कुछ तो किचन में नहीं रख दोगे क्योंकि किचन में तो उतनी जगह ही नहीं है। तो आप क्या करोगे, उसको एक ऐसी जगह पे रखोगे जहां पे स्टोर में आपका सामान रखा रहे और वहां से थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के आप किचन में दोगे। तो उस तरह के जो वर्किंग होती है उसको मैनेज करने के लिए स्टोर का ऑप्शन होता है। यहाँ पे देखिए हमने एक रिपोर्ट भी दी है आपको स्टोर से रिलेटेड, तो यहाँ पे देखिए स्टोर वाइज स्टॉक, है ना। तो यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किचन में देखिए इतना, किचन में क्या होता है, किचन में सिर्फ माइनस होता जाता है। किचन में जब आप भेजोगे किचन में कि भाई हमें पनीर हमने 2 किलो दे दिया, ये दे दिया, तो वहां पे एंट्री होगी और यहाँ से आउट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेन स्टोर में क्या होता है, जो सामान आप खरीदते हो वो आ जाएगा, जो आप आउट करोगे वो चला जाएगा, ठीक है। आइसक्रीम जैसे मान लीजिए 50 पीस आइसक्रीम खरीदी आपने, 50 में से आपने 20 आइसक्रीम किचन में दे दी,
कि भाई किचन के फ्रिज में रख दिया। तो इस तरीके से आप रखते जाओगे। इसी तरह कंज्यूम क्या है, जो ऐसे आइटम जो खत्म होने वाले हैं, जैसे वाटर बॉटल, पनीर टिक्का, बर्गर, ये सब जो भी चीजें हैं आपके, जो भी खत्म होने वाले आइटम है उनको अलग अलग ग्रुप में ले सकते हो। और अभी हमने जो फोर्थ ग्रुप बनाया था स्टोर वन, वो उसमें कोई आइटम नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो आएंगे जब उस पे सीरीज पे, तो आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने समझा टेबल, गोडाउन। लॉकर अभी चालू नहीं है, लॉकर अंडर डेवलपमेंट है, वो भी चालू हो जाएगा। जीएसटी टैक्स रेट में आते हैं, तो टैक्स देखिए इसको कैसे करना है। यहाँ पे नॉर्मली एसजीएसटी सीजीएसटी सब कुछ बनी रहती है, बट जिन होटलों में आपका हार्ड ड्रिंक यानी लिक्कर यानी कि दारू सेल की जाती है, बार वगैरह भी रहता है, वहां पे एक टैक्स और जरूरत पड़ती है, वैट आपका 13%। तो आप यहाँ पे सिंपल जाओगे, वैट 13% बना लोगे। ठीक है, अगर एस जी एस टी सी जी एस टी है तो नॉर्मली कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं, पहले से बने हैं। एच एस एन नंबर कुछ है नहीं, उसमें डालता नहीं है। जीरो एस जी एस टी, सी जी एस टी जीरो, आई जी एस टी भी जीरो, और यहाँ पे 13% वैट और 10% आपका सरचार्ज ये ऐड होगा। इन सब में जीरो जीरो डाल देना है ना। और इस तरीके से लिक्कर के लिए खासतौर से यह वैट बनता है, आप इसको डालकर सेव कर दोगे। अगर अरब कंट्री में भी आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो तो वहां पे भी अलग से आप वैट परसेंटेज बना सकते हो, जो भी आपका वैट परसेंटेज है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐड कर लोगे। हमने अभी 5% ऐड किया है, ये बाय डिफॉल्ट ऐड आते हैं। आप इनको अगर चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। और एच एस एन वाइज अगर आप टैक्स बनाना चाहते हो तो एच एस एन वाइज भी आप इस पे अलग अलग टैक्स बना सकते हो, कि भाई हमें इस आइटम पे इतना एच एस एन परसेंटेज लगेगा, इस आइटम पे इतना एच एस एन परसेंटेज लगता है। तो जितने भी आपके एच एस एन होंगे उन सबके टैक्स कैटेगरी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना जीएसटी परसेंटेज बना लोगे। नेक्स्ट आता है बिजनेस सोर्स। बिजनेस सोर्स क्या होता है कि आपके पास गेस्ट आता कहाँ से, जैसे ओयो में गोइबो डायरेक्ट लिखा मैंने, तो यहाँ पे ये चीज जब आप चेक इन में जाते हो ना, रूम डैशबोर्ड में, रूम की चेक इन में जाते हो, तो यहाँ पे ये ऑप्शन मिलता है कि भाई आपको यहाँ पे बिजनेस सोर्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर कोई ऑप्शन ऐड करना चाहते हो, जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेक माई ट्रिप हो गए, ओयो हो गई, गोइबो हो गई, कोई एजेंट है अगोड़ा, तो आप यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे अगोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे जीएसटी, सॉरी, मास्टर में जाओगे, अदर्स में जाओगे, और यहाँ पे बिजनेस सोर्स में जाओगे, और यहाँ पे अगोड़ा ऐड कर लोगे। ठीक है, तो अगोड़ा, ठीक है, इस टाइप से ऐड कर लोगे और यहाँ पे सेव कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जितने भी बिजनेस सोर्स हैं वो ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप इनको ऐड करते हो तो आपके चेक इन में ये ऑप्शन आने लगते हैं कि भाई वो गेस्ट हमारे पास आया कैसे है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका जो वाउचर टाइप है ना। अदर चार्जेस ये भी अंडर डेवलपमेंट है, ये दोनों चीजें भी नहीं, अब अदर चार्ज और लॉकर अभी नहीं काम करेगा। वाउचर टाइप यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। वाउचर टाइप में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका चेक इन नंबर है, तो मैं चाहता हूँ कि चेक इन मेरा कहाँ से चालू हो, चेक इन मेरा यह 575 से चालू हो, तो ये 575 से चालू हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे चेक इन का प्रीफिक्स जो है वो 2526 लिख के आए या 2527 लिख के आए, जो भी आप चाहते हो वो आप डाल दोगे और इसको सिंपल अपडेट कर दोगे। तो इस तरीके से यहाँ पे जो आपकी नंबरिंग होती है, जो बिल के नंबर होते हैं, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं ना, और आपने देखा एंट्री में, रूम में, चेकआउट में, तो ये जो बिल नंबर आप आ रहे हैं, अगर आप इन बिल नंबर का जैसे जीएसआर लिखा है तो जीएसआर की जगह कुछ और लिखना चाहते हो, या आप 230 या कुछ और लिखना चाहते हो, तो इस तरीके यहाँ से आप चेंज कर दोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिर चेंज आने लगेगा, उसका रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट डिटेल में पूरा मास्टर का मीनू समझ लिया है ना। इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी हो आप हमें फोन करके या व्हाट्सएप में या हमारे वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर इसके बारे में पूरी और डिटेल में सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियो को चाहिए, तो आपको देखिए हमने यहाँ पे एक पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। इस प्लेलिस्ट में जा करके आप हमारे सारे वीडियो चेक कर सकते हो, जो कि अभी हमारी सीरीज चल रही है होटल मैनेजमेंट में। ये ऑनलाइन रूम जी होटल फुल डेमो पार्ट 1 ये पूरी प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट को जाके आप एक्सेस कर सकते हो, है ना। इसके अलावा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि डेटा हाउस बिलिंग सॉफ्टवेयर के नाम से है। हम हर तरह के सॉफ्टवेयर के लिए वीडियो लेके आते हैं। यहाँ पे देखिए होटल मैनेजमेंट कंप्लीट डेमो है, इसको भी आप चेक कर सकते हो।
स्पेयर पार्ट सभी तरह के सेगमेंट के लिए हमारे सॉफ्टवेयर हैं। अगर आप इनको परचेज करना चाहते हो तो हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, हमारा ये नंबर है, आप हमें इसमें कॉल कर सकते हो। आपको हम यह सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करके देंगे, इंस्टॉल करके देंगे, आपको पूरा सिखा भी देंगे। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड डे।